जय श्री कृष्ण। मैं डॉक्टर सुनील, असिस्टेंट प्रोफेसर, विज्ञापन संख्या 51 के बारे में, जैसा आप जानते हैं कि लिखित परीक्षा हो चुकी है और साक्षात्कार का चरण बाकी है, तो इस संबंध में एक आवश्यक बात करनी है। एक उदाहरण देते हैं जिससे आप ढंग से समझ जाएंगे, और जब बात समझ आ जाए तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा कि हाँ, समझ में आ गया है। मान लीजिए कोई संस्था है, कोई संगठन है, मान लीजिए कोई आयोग है। आयोग के भीतर बैठा व्यक्ति भ्रष्ट है, तो उस व्यक्ति को शिकार कहाँ से मिलेगा? तो शिकार देगा आपका नेता। नेता भीड़ के रूप में आपको आयोग लेकर जाएगा। और आप क्यों नेता के साथ जाओगे? क्योंकि वो ईमानदार है, आपकी दृष्टि में वो बहुत बड़ा ईमानदार है, क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से भ्रष्टाचार के विरोध में बोलता है। तो वो आपको भीड़ बना के आयोग लेके जाएगा। अच्छा, वो भीड़ बनाकर आपको आयोग क्यों लेकर जाएगा? क्योंकि वो अंदर बैठे व्यक्ति से सार्वजनिक रूप से न मिल सकता है, न बात कर सकता है। तो आपको माध्यम बनाकर आपके प्रतिनिधि के रूप में वो आयोग के भीतर जाएगा बात करने के लिए, और अंदर जाकर आपकी बात न करके अपनी बात करेगा, हित की और उस व्यक्ति के हित की, कि क्या करना है, कैसे कमाई की जाए। क्योंकि यहाँ तो मामला कुछ दूसरा हो गया है। तो वो भीड़ को लेके जाएगा अंदर बैठे व्यक्ति से बात करने के लिए, अपने हित की, न कि आपके हित की। तो आशा करते हैं आपकी समझ में बात आ गई होगी। तो एक यूट्यूबर 2 दिन पहले आयोग में बैठे एक व्यक्ति से मिलकर आया, और उसके बाद उसने जो वीडियो बनाया उसमें लिखित परीक्षा में तो भ्रष्टाचार हुआ है नहीं हुआ वो छोड़ दीजिए, वो बता रहा है कि साक्षात्कार का अर्थ होता है साक्षात भेंट करना। मतलब आयोग के भीतर मिलके आया और वीडियो में बता रहा है साक्षात्कार का क्या अर्थ होता है। तो ये जो लोग हैं, इनकी भीड़ का हिस्सा मत बनिए, क्योंकि अकेला व्यक्ति आयोग के भीतर जाएगा तो उसकी नज़र, सबकी नज़र उस पर हो जाती है, क्यों मिलने आ रहा है बार बार। लेकिन जब वो भीड़ को लेके साथ में जाता है तो वो एक जनप्रतिनिधि, छात्रों का प्रतिनिधि बन जाता है। तो कोई आपका प्रतिनिधि नहीं है। अगर सोशल मीडिया में जो लोग फेसबुक ग्रुप में लिख रहे हैं कि भ्रष्टाचार के चलते अध्यक्ष को हटाया गया, तो जरा बताइए कि कितनी भीड़ आयोग के गेट पर पहुंची थी? सभी ने, अगर कोई विरोध दर्ज कराया भी होगा तो व्यक्तिगत रूप से इधर उधर दर्ज कराया होगा। तो बिना भीड़ एकजुट हुए, बिना किसी प्रतिनिधि के भीतर गए, अध्यक्ष का इस्तीफा हो गया, उप सचिव का भी ट्रांसफर हो गया। अब वो भीड़ लेके जाना चाहते हैं, परीक्षा तिथि तय करवा दी जाए, ये करवा दिया जाए, वो करवा दिया जाए। तो आयोग इनके कहने से कुछ करेगा? या आयोग ने इतनी बार जो परीक्षा डेट दी, जैसा ये कहते हैं इनके कहने पे दी, तो हटा क्यों दिया? उसी डेट पर परीक्षा लेता, और जैसी परीक्षा डेट हटी थी तो इनको आंदोलन कर देना चाहिए था। पहली बार जब टीजीटी पीजीटी की परीक्षा डेट एक्सटेंड हुई थी, इनको तभी आंदोलन कर देना चाहिए था कि हमने तो परीक्षा डेट फिक्स करवाई थी, आपने कैसे हटा दिया। तो इन लोगों पर भरोसा मत करिए। जो भी लोग भीड़ को लेकर आयोग पर जाते हैं, पता नहीं वो आयोग के भीतर जाके क्या बात करते हैं। क्योंकि ये बड़ा संदिग्ध मामला है कि एक व्यक्ति जो भ्रष्टाचार के विरोध में वीडियो बनाता है और 2 दिन पहले आयोग के भीतर जाता है, और फिर वीडियो में बताता है साक्षात्कार का अर्थ साक्षात रुपया देना है, और उसके वीडियो में आप कमेंट में भी पढ़ लेना, वो लिख रहा है कि रिवाज है, चलता है, देना पड़ता है। तो रिवाज है, चलता है, देना पड़ता है, तो लिखित परीक्षा में भ्रष्टाचार का विरोध क्यों कर रहे हो? क्योंकि वो तुम्हारी औकात के बाहर है। वो तुम्हारी औकात के बाहर है तो उसका विरोध कर लो। और अगर तुम हर चीज़ का विरोध करोगे तो युवा तुम्हारा चैनल क्यों देखेंगे, तुम्हारे पीछे क्यों आएंगे? तो कुछ बातें ईमानदारी की कर लेते हैं कि लिखित परीक्षा में भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब इंटरव्यू में पैसा कमवाना है, इसको भी और आयोग के भीतर बैठे व्यक्ति को भी। जैसा ये कहता है कि रुपया चलता है, हम तो नहीं मानते चलता है, हमको बिना रुपया दिए 27 नंबर मिला है, हम क्यों कहेंगे रुपया चलता है? हमारा विरोध इस बात को लेकर है कि ये जो यूट्यूबर है कहता है कि रुपया चलता है, और जैसे हम हैं, हमने रुपया नहीं दिया तो ये हमारे बारे में भी कहेगा कि रुपया दिया होगा तभी नंबर मिला है। क्योंकि इसकी नज़र खराब हो चुकी है।
इसकी नज़र में जो रुपया दे रहा है उसी का नंबर मिल रहा है, जो रुपया नहीं दे रहा है उसको नंबर नहीं मिल रहा है। तो ये कितना नंबर 1 का दलाल है। और ये भीड़ को लेके आयोग जाएगा और आप इसकी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे। तो जिसको आयोग से शिकायत है वो पर्सनल जाके आयोग में मिले, बात करे, पर्सनल ट्वीट करे, शासन को करे। ये कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं है कि यहाँ छात्र संघ का चुनाव हो रहा है और आपको वोट देना है और आपने अपना एक प्रतिनिधि चुन लिया। या आयोग ने या सरकार ने आपसे कहा है कि अपना प्रतिनिधि चुनिए शासन से, आयोग से बात करने के लिए। जब आप नौकरी करने के स्तर पर हैं तो क्या आप आयोग में जाकर अपनी बात नहीं कर सकते हैं? तो हमारा ये कहना है कि नेता के झांसे में मत आइए। वो हो सकता है भीड़ के रूप में आपको लेके जा रहा हो अपने हित की बात करने के लिए, और आपको बाहर खड़ा करके अंदर अपने हित की बात करेगा। अरे भीड़ है, ऐसे ही है, और सुनाओ क्या चल रहा है, कैसे कमाई की जाए, क्या हो, और फिर बाहर आके हाँ हमने बात कर ली है, ऐसा हुआ है वैसा हुआ है। तो भीड़ का हिस्सा मत बनिए, किसी भी भीड़ का हिस्सा मत बनिए। भीड़ से शासन व्यवस्था पर भी असर पड़ता है, अशांति भी होती है। तो भीड़ का हिस्सा मत बनिए, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, अगर आपको कोई शिकायत है तो व्यक्तिगत रूप से आयोग से, सरकार से संपर्क करिए, उनको अपना पक्ष लिखिए। भीड़ के रूप में किसी नेता को आगे रख के आप कोई सरकार बनाने जा रहे हैं तो भीड़ के रूप में किसी नेता के पीछे जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति आयोग के भीतर होके आता है और फिर साक्षात्कार का अर्थ बता रहा हो कि रुपया चलता है, आप उसके पीछे आयोग जा रहे हैं। वही आपका एग्जाम देगा क्या? क्या पता वो लिखित परीक्षा में भी दलाली करता हो। तो चलिए, इस वीडियो के माध्यम से बिना किसी का नाम लिए हमने आपको सतर्क कर दिया है कि भीड़ के रूप में आयोग जाने से बचिए। अपनी समस्या व्यक्तिगत रूप से आयोग को लिखिए, सरकार को लिखिए, क्योंकि पता नहीं है कि आपका जो नेता है वो कितना आपका नेता है। हो सकता है वो आपके माध्यम से अपने हितों को साध रहा हो। तो पढ़ाई लिखाई मेहनत करिए और भ्रष्टाचार का हर स्तर पर विरोध करिए। ऐसा नहीं होता कि लिखित परीक्षा में भ्रष्टाचार हो गया तो ऊधम कर देंगे, और साक्षात्कार में भ्रष्टाचार तो भैया चलन है, देना पड़ता है, देना पड़ेगा, चलता आ रहा है। जैसे इनके पिताजी कमा के छोड़ गए 10-15 लाख रुपए, तो जाके आयोग में किसी को पकड़ा देंगे हम। क्यों रुपया दे दिया जाए किसी को? रुपया क्यों दे दिया जाए किसी को? और ऐसी कोई बात सामने आती है, कोई रुपया दे रहा है या रुपया देने का समर्थन कर रहा है, तो उसकी शिकायत करनी चाहिए, आयोग को भी, शासन को भी। और पुलिस किस लिए है? पुलिस ऐसे ही लोगों को खोज रही है जो सार्वजनिक रूप से लिख रहे हैं कि हाँ रुपया देना पड़ता है। तो चलिए, आज हमने फिर एक ट्वीट किया है जो हमने कल ट्वीट किया था, देख लीजिए। आज सुबह किया है 29 सितंबर को, और हमने इसमें भी वही चीज़ें लिखी हैं कि 10 से 15 लाख रुपए चलने की बात सामने आ रही है। समाजवादी सरकार की प्रथा का अनुकरण किया गया तो मेधावी छात्रों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए अनुरोध है कि जैसे निगरानी समिति की देखरेख में लिखित परीक्षा का मूल्यांकन कार्य संपन्न हुआ है, उसी प्रकार निगरानी समिति की देखरेख में असिस्टेंट प्रोफेसर का साक्षात्कार कार्यक्रम संपन्न कराने की कृपा की जाए। चलिए फिर इसी के साथ जय श्री कृष्ण।